समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। हिराकत ने ठाना है, सभी ट्रेन रुकवाना है, हिराकत ने ठाना है, सभी ट्रेन रुकवाना है, हिराकत ने ठाना है। सम्मानित जनमानस का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो आज इस स्टेशन की जो बदहाली है उसको लेकर हम लोग क्रमिक और आमरण अनशन का कार्यक्रम किए हैं और ये आपकी लड़ाई है और हमारी लड़ाई नहीं। हम निवेदन करते हैं चेयरमैन साहब, नगर पंचायत अध्यक्ष। मैं घनश्याम जायसवाल, तहसील अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, केराकत जनपद जौनपुर, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष कस्बा केराकत और जिला वैश्य समाज का जिला कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते साथियों, आज केराकत रेलवे संघर्ष समिति केराकत जौनपुर की तरफ से आज केराकत रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ हुआ आमरण अनशन। इसी के संदर्भ में साथियों, उस संघर्ष रेलवे समिति में हमारे बसपा का बड़े पैमाने पर उमड़ा जलाव और जिसमें नारा लगा, रेलवे संघर्ष समिति संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे नारों के साथ आज नगर पंचायत केराकत में नरामीरा से उठ करके रेलवे स्टेशन के मैदान पर गया। और साथियों, यदि सभी ट्रेनों का ठहराव केराकत स्टेशन पर नहीं हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बसपा का जनसैलाब बढ़ता जाएगा। बसपा का जनसैलाब बढ़ने का वजह है केराकत विधानसभा 372 पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसकी आबादी 4.5 लाख के लगभग है। साथियों, मैं अवगत कराना चाहता हूं, इस विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक होने के नाते केराकत विधानसभा 372 को सुरक्षित रखा गया है। जब से देश आज़ाद है तब से केराकत विधानसभा हमेशा सुरक्षित रहा है, हमेशा विकास के नाम पर उपेक्षित रहा है। अब बताइए साथियों, अगर इस तरह से सभी ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन जी का जो चुनाव निशान है वो हाथी है। हमारे विधानसभा के समस्त पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, विधानसभा नगर के पदाधिकारी, सारे लोग सभी ट्रेनों को ठहराव कराने हेतु स्टेशन पर पहुंचेंगे और हमारे युवा पीढ़ी रेलवे संघर्ष समिति के हमारे अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी और हमारे उपाध्यक्ष गांगुली सोनकर जो एडवोकेट हैं केराकत तहसील के, और हमारे समाज सेवी बहुत ही अच्छे दोस्त विनोद कन्नौजिया जी हैं, और वहाँ पर संघर्ष समिति में बहुत से ही पदाधिकारी हैं। मैं उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, हम नौजवानों को, रेलवे संघर्ष समिति के नौजवानों को मैं ताकत देता हूँ। आप अनशन पर जरूर बैठे हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ, भारत सरकार बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भारत सरकार जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, भारत सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी, हमारे केराकत के सांसद, मछली शहर के सांसद माननीय श्री बीपी सरोज जी अवश्य आएंगे। आप लोग धैर्य मत खोइएगा। आप लोग अनशन में बैठे हैं, मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे नौजवान बच्चे जो देश की तरक्की के लिए, जो केराकत सुरक्षित विधानसभा की तरक्की के लिए इन्होंने ठहराव सभी ट्रेनों का जो आयोजन किया है, अनशन धरना प्रदर्शन का, ये बहुत काबिले तारीफ है। जब से देश आज़ाद हुआ ऐसा केराकत संघर्ष समिति का मैंने आयोजन पहली बार देखा है। इस उम्र में देखने के बाद यह हुआ
अब जनता जाग चुकी है। भारत सरकार को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल और हमारे भाजपा के सांसद बीपी सरोज को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग हमारे नौजवान साथी किराकत रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, जो सुबह से बैठे हुए हैं, उनके विषय में सोचा जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि हमेशा आप लोगों ने किराकत विधानसभा सुरक्षित 372 पर एक ही नगर पंचायत में एक ही स्टेशन है जो ब्रिटिश ज़माने में था, उसको आपने नया रूप दिया। इसका मैं बीपी सरोज सांसद जी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बाकी साथियों, हमारे नौजवान साथी आज धरना अनशन में बैठे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है, सारी जिम्मेदारी भारत सरकार को होगी। उनकी मांगे सर्वमान्य सत्य है। आज़ादी के बाद नया स्टेशन बना, उनके मन में है कि सुरक्षित विधानसभा एक ही पंचायत है नगर किराकत की, उनके मन की इच्छा है सभी ट्रेनों की जाए, वहाँ के अनुसूचित जाति के सर समाज के सारे लोगों का किराकत कस्बे से जब जाएगा तो वहाँ रोजी रोजगार के निम्न स्तर के व्यापारी बहुजन और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को रोजी रोजगार मिलेगा। और इतिहास में किराकत विधानसभा 372 एक ही नगर पंचायत है किराकत, उसकी विकास का एक माध्यम बनेगा। हमारे व्यापारी वर्ग, हमारे निम्न स्तर के व्यापारी वर्ग कभी उनको पेट के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। साथियों, तो मोदी सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं यही कहता हूँ, रेल मंत्रालय द्वारा अतिशीघ्र किराकत विधानसभा 372 किराकत नगर पंचायत किराकत में एक ही रेलवे स्टेशन है, उन बच्चों की आवाज़ को सुने। वो बच्चे स्वाभिमानी ढंग से बिना ट्रेन के रोके हुए, बिना चुपचाप सभ्यता दिखाते हुए महात्मा गांधी की तरह अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे बच्चों को मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बच्चों को संघर्ष करते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। अगर ये प्रधानमंत्री को अवश्य उन बच्चों की मांग को पूरा करना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की? सभी ट्रेन अन्य राज्यों से गुजरती है किराकत स्टेशन में। साथियों, बाकी दुर्भाग्य की बात है, किराकत कस्बे में एक ही नगर पंचायत है, वहाँ कोई ट्रेन रुकता नहीं है। अच्छा, सभी ट्रेनों का ठहराव चाहते हैं आप लोग? सभी ट्रेनों का ठहराव अवश्य हो, नहीं तो हमारी बच्चों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ भारत सरकार हमारी आवाज़ को सुनती होगी तो उन बच्चों का मांग को पूरा अवश्य करेगी। मांग मांगने योग्य है, देना चाहिए। अगर किसी ज़माने में मैं बता देता हूँ, बिहार में जब लालू जी रेल मंत्री थे, पूर्व बिहार में जब पूर्व रेल मंत्री थे लालू जी, उन्होंने कहाँ कहाँ ठहराव बना दिया। अपने क्षेत्र में ठहराव हर 10-10 किलोमीटर की दूरी पर 5-5 किलोमीटर बना दिया था। क्या हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जो हमारे वैश्य समाज से आते हैं, क्या विकास के माध्यम से एक बच्चों का जो संघर्ष है उस पर उनका ध्यान जाना चाहिए? अवश्य पूरा करेंगे। चलिए।